2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बोली जयाप्रदा, हम तो तैयारी में बैठे हैं। देखिए, ऐसा है जयाप्रदा कोई निर्णय नहीं ले पाती हैं। शीर्ष पद पर जो नेता बैठे हैं वो जहां भी कहेंगे मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। दरअसल आज मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि एसटी हसन और उनके लोगों ने भरी सभा में अभद्र टिप्पणी के मामले में बहुत आहत है। उसी नाते में सिर्फ जयाप्रदा के सम्मान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं देश की बेटी और माता के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हूं और उसी मामले में एसटी हसन सहित कई लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है और उसी सिलसिले में यहां आई हूं। चलो पूछो भैया। जय जी आज एक मामले में आप कोर्ट में पेश हुए, क्या हो? देखिए, एसटी हसन और उनके लोगों ने जो हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी, मतलब ये लोगों के सामने भरी सभा में उन्होंने इस तरह का एक महिला को अभद्र टिप्पणी करने पर मुझे बहुत आहत हुई है। और उसी सिलसिले में मुझे एक महिला के नाते, मैं सिर्फ जयाप्रदा के सम्मान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे देश के जो महिलाएं हमारी बेटियां हैं, हमारे जो महिलाएं माताएं, उनके सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। और उन्होंने जिस तरह बदतमीज़ी किए हैं, जिस तरह उन्होंने भरी सभा में जो हमारे लिए एक असभ्यता के साथ उन्होंने जो टिप्पणी किए हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे न्याय के लिए मैंने गुहार लगाई और मैंने यहाँ पे विटनेस के नाम से हमने आई है। लेकिन मेरे सेहत के वजह से, मेरे तो हेल्थ इश्यूज़ के वजह से जो डेट दिए हैं और उस डेट पे मैं अदालत में पहुँच नहीं पाई। जी लगभग लेकिन मैं अदालत को हमेशा मैं सम्मान करती हूँ और मैं ऐसे मैं 2 बार सांसद रही और इसके वजह से लोगों ने, आपके मीडिया ने भी मेरे को गलत जो है प्रचार किए हैं कि मैं भाग रही हूँ अदालत से, मैं दूर हो रही हूँ, इस तरह का। तो मैं बहुत चिंतित थी। लेकिन जहाँ तक मैं अदालत के नाम से, मैं उनको आदरणीय अदालत को भी, न्यायाधीश को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मुझे बहुत राहत हुई है और NBW का उसका कैंसिल हुआ है। मैं इसको स्वागत करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्होंने जो कदम उठाई, उनको भी मैं धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये जो नागरिकता का ये जो है वो देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। अगर आप पड़ोसी कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, इस तरह का जो लोग जो है गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए अगर ये पहचान दे रहे हैं, अगर उनको सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए आदर कर रहे हैं, तो ये आदरणीय मोदी जी को ये लागू करने पर हम उनके साथ हैं और धन्यवाद कहना चाहते हैं। जी कुछ जो पार्टियां हैं, कुछ खासकर केजरीवाल टाइप के लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को यहाँ नौकरी दे देंगे भारत के लोग, ये क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि जो हमारे दशा जो है, ये गैर मुसलमान वहाँ पे बाहर जो कंट्रीज़ में रहते हैं अल्पसंख्यक नाम से, तो उनके दशा को आप देख रहे हैं। उनको अगर सम्मान दे रहे हैं, उनके अगर पहचान दे रहे हैं, तो इसमें मुसलमानों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जी क्या तैयारी है? लोग 24 का चुनाव है, अब तो तैयार में बैठे हैं। देखिए, ऐसा है कि जयाप्रदा कोई निर्णय नहीं ले पाती है और शीर्ष पद पर जो बैठे हैं उनके नेताओं के उनके आशीर्वाद मिले तो मैं उनके आशीर्वाद से कहीं पे भी बताएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं।